भैया कौन से हिंदू महापंचायत से मेरे को वो आया इनविटेशन कि आपको आना है, और मुझे क्या पता कौन कर रहा है क्या कर रहा है, और कौन से हिंदू कहां से पैदा होगा, मुगलों की संतान गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं वो। क्राइम करते हैं, ऐसे लोगों से बचने की आप जरूरत गाय को माता मानते हैं नहीं मानते? देखो मैं माता नहीं मानता। सच बात यह है। मैं सच्चाई आ गई ना, सच्चाई है ना। आपकी माँ कट के 5 स्टार होटलों में खाने के लिए पड़ी है और आप कह रहे हो वो माँ है। अरे फिर तो दल्ले भड़वे हो सारे के सारे गौरक्षक, अगर क्या कहते हो उस माँ को नहीं बचा पा रहे हो। और मेघालय देश के कई राज्यों में कई राज्यों को छोड़ो, किरण रिजिजू जो इस समय कानून मंत्री हैं वो कहते हैं मैं गाय बीफ खाता हूं। इससे पहले क्या कहते हैं, अभी आप चले जाइए, अभी हाल ही का मेघालय प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का बयान है कि मैं बीफ खाता हूं, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट मुद्दे पे अडानी देश की अर्थव्यवस्था जब टूटी तो अडानी पर प्रश्न ना उठे। देश के अंदर धार्मिक मुद्दों को जगा दिया गया, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा बना दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है दीपक पांडे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को किडनैप किया गया, फिर उनको जो है हरियाणा लाया गया और बस एक गाड़ी के अंदर से उनके कंकाल मिले, यानी कि जलाकर उनको मार दिया गया गो तस्करी के आरोप में। यह बात लगातार सोशल मीडिया पर लगातार कही जा रही है और आरोप लग रहे हैं बजरंग दल के लोगों पर जो गो रक्षा का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, दीपक पांडे जी है, तो कैसे सर आप देख रहे हैं ये जो पूरी घटना सामने आई है, 2 मुस्लिम युवकों को जिस तरीके से मारा गया, मानवता तार तार हो गई पूरी घटना के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए पहली बात तो आरएसएस और भाजपा के लोगों में वैसे भी मानवीयता तो है ही नहीं। हाँ। मानवीयता की बात तो उनसे हिंदू एकजुट हो रहा है, सारे हिंदू महापंचायत कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार महापंचायतें हो रही है, आज भी हो रहे, साधु संत जा रहे हैं। मैं अभी कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सन 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिरा को हराने के बाद हिंदुस्तान को कहा था हिंद महासागर पार करके कि हिंदुस्तान जीत लिया। ये हिंदू जो शब्द है ये मुगलों का शब्द है। अगर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि गाय के नाम पर दोहरी राजनीति चल रही है। एक तरफ गोरक्षा अभियान चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने खुलवाए जाते हैं, बूचड़ खानों पर जो सब्सिडी मिलती है वो दी जाती है, 5 स्टार होटलों में बीफ मिलता है। तो फिर कैसी गोरक्षा हो रही है इस देश में? किस प्रकार की मानवता को? आप तो हिंदुओं पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप तो हिंदू के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। आप खुद ब्राह्मण होकर इस तरह की बातें करें, कल आपको लोग कह देंगे कि ये ब्राह्मण नहीं है, आपको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, आप हिंदू नहीं है ये कह दिया जाएगा। ये आप चैनल पकड़े हैं, चैनल आपका संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को धर्म और मजहब के चश्मे से देखना गलत है। यह संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मेरी मौलिकता अधिकार है, जो आप इसको छीन रहे हैं माइक पर यह कह के कि मैं ब्राह्मण हूं। मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन आप मेरे इसी तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं फोड़ने का, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये ठाकुर, ये जाति। जब देश संविधान से चल रहा है तो जरूरत क्या है मुझे ये बताने की? आप हिंदू का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहा हूं? आप तो हिंदू के हिंदू नाम पर आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल सही है ना? गलत है क्या? कोई प्रूफ करके बताइए गलत है। अगर 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने अगर ये हिंदुस्तान नहीं कहा इस जगह, आप हिंदू नहीं मानते क्या? नहीं, हिंदू तो बिल्कुल नहीं है ये जगह। ये भारत है, ये भारत है और संविधान से चलता है और भारत का संविधान है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी मानोगे क्या? जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये सच्चाई है। इस कड़वे सच को आज स्वीकार करें या कल स्वीकार करें, अगर हिंदू राष्ट्र है, मैं बता देता हूं, पहले देश के अंदर धर्म देखिए, जैन है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मतलब इस्लाम है। अब ये 4-5 धर्मों के बीच में आप हिंदू किसे बोल रहे हैं? सिर्फ वो दलितों को, जो 6743 जातियां हैं उनको आप हिंदू कह रहे हैं? ब्राह्मण का बेटा या ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण लिखता है जाति में अपनी, बनिया लिखता है अपनी जाति में, छत्री लिखता है। लेकिन जब बात शूद्र की आती है तो 6743 जातियां बढ़ जाती हैं। ये कैसा मजाक है देश के साथ? मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं बार बार, और मानवता को तार-तार आज से नहीं हो रहा। जब मोदी जी का शासनकाल आया 2014 से, तब से देश मॉब लिंचिंग में दूसरे नंबर पर बन गया ऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप देखिए, अखलाक हो, पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो, या फिर अभी कुछ समय पहले 2021 में नूह के अंदर, मेवात नूह के अंदर हरियाणा में आसिफ की मौत हुई थी, तब भी यही सब चला था और सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया था। अभी कन्हैया की जब मौत हुई तो क्या हुआ? तत्काल गिरफ्तारियां हुई।
यही राजस्थान के अंदर हुई थी कन्हैया की। लेकिन अब जब जुनेद और नासिर का नाम आ रहा है तो इनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जा रहा। हिंदू को आप धर्म नहीं मानते, इस्लाम नहीं। को धर्म मानते हैं। इस्लाम कबूल कर लिया क्या दीपक पांडे ने? ये मैंने तो कहा नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है इस्लाम, क्योंकि आप रंगों से तौलते हो धर्म को। कभी कहते हो भगवा हिंदू का है, हरा मुसलमान का है, तो मजाक नहीं लगता आपको? ये पूरी प्रकृति हरी है, तो कल को आप तो ये कहोगे प्रकृति जिहाद चल गया है देश भर में, मुसलमान सारी प्रकृति को हरा रंगना चाहते हैं। तो ये तो भाई प्रकृति का रंग है। आप रंगों से देश बांटोगे, धर्म से देश बांटोगे, जात से देश बांटोगे, कितना बांटोगे, कितना काटोगे लोगों को? इंसानियत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कहीं इंसानियत बचने दो मेरे भाई। नहीं, आप जब ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म नहीं है तो सवाल उठता है। सनातन धर्म है ना। कौन मना करता है? और किसने किसी के धर्म को रोका है? संविधान अनुच्छेद 24 और 26 के अंदर धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन एक बात बताइए, कब पार्टियां धर्म का प्रचार करती थी? मैं आपको आज बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं। सिर्फ इस देश के अंदर सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया था, और वो भी शांति प्रिय तरीके से। इसके अलावा किसी ने धर्म का प्रचार नहीं किया। और भारत माता के सभी अंग हैं, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, सब अंग है। सबका नाम लिया, हिंदू का नाम नहीं लिया आपने। सनातन का ले लेता हूं ना, क्या बुराई है? सनातन धर्म है ना। सनातन धर्म में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद है ना। वेदों के अंदर कहीं भी क्या कहते हैं, मूर्ति प्रथा भी नहीं है। आपको तो यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति प्रथा का वर्णन नहीं है, सिर्फ मंत्रों का वर्णन है। तो मैं तो ये भाई, मैं पाखंडवाद को मानता नहीं हूं। मैं ब्राह्मण हूं, भ्रम नहीं फैलाऊंगा। मैं पंडित शहीद चंद्रशेखर का खून मेरी रगों में दौड़ता है, क्रांतिकारियों का खून दौड़ता है। मैं राष्ट्रवाद की भावना रखता हूं। ये धार्मिक जंजालों में नहीं फंसता और ना फंसाता लोगों को। ठीक है, तो आपको जो है जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है? क्यों? सीताराम बोलिए, क्या कहते हैं, सियाराम बोलिए, आप क्या कहते हैं इसमें, राधे श्याम बोलिए। शब्दों में क्या बुराई है? किसी को कुछ भी बोलिए। लेकिन ये बताइए कि राम जी अकेले आए थे क्या? सीता जी कहां चली गई? सीता जी को अलग कर दिया, मतलब जैसे आरएसएस के सब लोग रंडवे हैं, राम जी को भी कर दिया। किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? क्यों? आरएसएस के लोग शादी कहां करते हैं? और जो शादी नहीं करता उसको रंडवा ही कहते हैं। और रंडवों को तो लोग कमरा नहीं देते। यार आपने देश कैसे दिलवा दिया? शादी नहीं करा उसकी अपनी व्यक्ति, तो आपने ये व्यक्तिगत मामला नहीं है भाई साहब, ये बहुत आंतरिक मामला है। क्या मामला? आंतरिक, अरे बहुत परस्पर मामला है, घनिष्ठ मामला है। समलैंगिक कानून पास करने वाले लोग अपने आप को सनातन धर्म और हिंदू धर्म बनाकर जोड़ते हैं। ये बताइए किसने ये पैदा कर दिया कि आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले? ये आरएसएस वालों ने चलाई ना प्रथा। तभी तो मैंने एक बात कही थी कि आरएसएस का मतलब होता है राज्य सुरक्षा समिति। आप देखिए, राज्य सुरक्षा समिति का गठन किया गया जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। बात दूर तलक जा रही है। आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब आजादी का आंदोलन अंग्रेज तोड़ नहीं पाए। पहले मुस्लिम लीग बनाई जिन्ना के हाथों, फिर हिंदू महासभा बनाई सावरकर के हाथों। जब इसके बाद भी क्रांतिकारी नहीं पकड़ाए तो राज्य सुरक्षा समिति बनाई, जैसे कि आज नगर सुरक्षा समिति थानों में बनती है। जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करा करते थे, हाफ खाकी चड्डा पहना करते थे ये लोग, ये मुखबिर थे अंग्रेजों के। और इसके पीछे बात है 1942 सिंध अधिवेशन की, जहां पर सावरकर और जिन्ना ने मिलकर सरकार बनाई थी आपस में, और टू नेशन थ्योरी की बात भी इन्हीं ने की थी। ठीक है, अब ये बताइए, जो नासिर का और जुनैद की जो हत्या हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक आपको समझ है? क्या क्रोनोलॉजी है? मैं क्रोनोलॉजी सबसे पहले आपको बहुत अच्छी बताऊंगा। अडानी का जो चला है, अरे एक मिनट, मुद्दे पे अडानी का देश की अर्थव्यवस्था जब टूटी तो अडानी पर प्रश्न ना उठे। देश के अंदर धार्मिक मुद्दों को जगा दिया गया, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा बना दिया गया। अभी तक हिंदू राष्ट्र सोया हुआ था क्या? कब से तो चल रहा है हिंदू राष्ट्र की नौटंकियां इस देश के अंदर। किसी को महंगाई, बेरोजगारी, क्या चाहते हैं? इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं क्या आप? अरे भाई, ये देश को संविधान से चलने दो ना, जहां पर एक गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। संविधान आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? इस्लामिक राष्ट्र बन जाए भारत? मैंने तो नहीं बोला ये बात, लेकिन अगर ये आप चाहते हैं या आरएसएस वाले चाहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि उनके तो दामाद भी हैं, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और इधर पर देख लो आप सचिन पायलट की बीबी फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी। तो ये लोग तो आपस में सब कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी और देश के अंदर सुरक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर कोई सवाल नहीं करता। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, कहीं महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाया उस यात्रा में? भारत जोड़ो भारत, बात फिर वही आ जाती है कि राजीव गांधी ने सन 1986 के अंदर बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाए। इसके बाद क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया राजीव गांधी ने भी।
कांग्रेस और भाजपा ए और बी टीम है। एक धर्म का खोल पहने, एक धर्मनिरपेक्षता का खोल पहने। कभी गेंद इस पाले में मारेंगे, कभी उस पाले में मारेंगे, दोनों मिलकर देश को खाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो आप किसे चाहते हो? ओवैसी को चाहते हैं? यार ये आप मुझ पे आपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? आप इसको चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं, हम तो क्रांतिकारियों को चाहते हैं। मैंने आपको फिर कहा, मैं दल्ला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं वो ब्राह्मण हूं जिस शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसा, जिसके रगों में आज भी क्रांतिकारियों का खून दौड़ता आप है। वो ब्राह्मण है जो जय श्री राम नहीं अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। मैंने लगाया अभी, मैंने बोला अभी, या आप फिर वही बात कर रहे हैं? पत्रकार, जय श्री राम से आपको दिक्कत होता है? जय सिया राम तो बोल रहा हूं। माता पिता बोलते हैं कि पिता पिता बोलते हैं? मां का कोई योगदान नहीं है देश में। भारत को एक तरफ माता कहते हो और दूसरी तरफ मां को। अगर कोई गोरक्षा कर रहा है, आपको क्या तकलीफ है? मैं कब कह रहा हूं गोरक्षा करने में तकलीफ है? मोदी जी को तकलीफ है। मोदी जी तो अभी अपने एक भाषण में कह रहे थे, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, आप चला दीजिएगा। मोदी जी कह रहे थे कुछ लोग भगवा डाल के और गोरक्षा के नाम पर क्राइम करते हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आप गाय को माता मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं माता जब तक नहीं मानूंगा, अगर देखो मैं माता नहीं मानता। सच बात यह है। मैं सच्चाई आ गई ना, सच्चाई है ना। माता इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर ये बताइए, अगर आप गाय को माता बोल रहे हैं तो आप शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भावनाओं में नहीं जा रहे हैं। यह क्रांतिकारियों का देश था जिससे भावनाओं से सींचा गया था। आपकी मां कट के 5 स्टार होटलों में खाने के लिए पड़ी है और आप कह रहे हो वो मां है? अरे फिर तो दल्ले भड़वे हो सारे के सारे गोरक्षक। अगर क्या कहते हो उस मां को नहीं बचा पा रहे हो। वो मां आपकी रोडों पर बैठी है, ठंड से कुकड़ रही है, फिर किसानों के खेत में घुस रही है, उसको लट बजा वो बचाने के लिए आते हैं, आप जैसे लोग छाती पीटने लग जाता है आगे सड़कों पे। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, बूचड़ खानों में बम लगा दो ना, खत्म कर दो ना ये बूचड़ खाने। और जो सरकार से बात करो ना, जो सब्सिडी दे रही है गाय काटने के औजारों पर, आप जड़ पर वार करो ना। आप कहां लोगों पर वार कर रहे हो? हरियाणा में बैन है और मेघालय गैस के कई राज्यों में बैन है, कई राज्यों में बैन है। राज्यों को छोड़ो, किरण रिजिजू जो इस समय कानून मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं गाय बीफ खाता हूं। इससे पहले क्या कहते हैं, अभी आप चले जाइए, अभी हाल ही का मेघालय प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का बयान है कि मैं बीफ खाता हूं, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसी बातें चल रही हैं? दिक्कत है, आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। तो बोलिए गोरक्षकों के समर्थन में बोलिए, जो गोरक्षा कर रहे हैं भाई, आपको उनसे भी तकलीफ है। लेकिन आपको दोनों तरफ खेलना है। दिक्कत ये आपको मैंने कब दोनों तरफ खेला? मैं तो अभी कह रहा हूं ना, इंसानियत पहलू को भूल गए, भावनाओं को भूल गए। इंसानों को मत मारो। जो लोग गाय के नाम पे आपस में लड़ा रहे हैं उनको मारो, बूचड़ खानों को उड़ाओ। जाना है तो अलकबीर नासिर जुनैद की जान गई, उनके प्रति सबकी जो है भावनाएं हैं, मेरी भी है, ठीक है ना, मेरी भी है, संवेदना है। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए मतलब गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय तस्करी कौन करवा रहा है? सरकार के होते हुए, अगर आपके होते हुए परिंदा पर मार जाए तो सरकार नकारा है, प्रशासन मिला हुआ है, ये कहेंगे ना आप। और क्या कह सकते हैं बताइए? अगर गौ तस्करी हो रही है देश में, स्मगलिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है। मैं फिर कह रहा हूं 5 स्टार होटलों में बीफ बिक रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो कटेगा। आप ले जाने वाले को तो मार रहे हो, लेकिन आप जहां बिक रहा है उनको नहीं काट रहे हो। मैं तो कहता हूं ना, दीपक पांडे आज मांग करेंगे कैमरे पे कि गौ तस्करी बंद होनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। अरे फिर आप बोले ना गो तस्करी बैन होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। तो गौ तस्करी तो बैन है ना। जो करते हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बोलिए। हाँ, होनी चाहिए कार्रवाई। लो बोल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और गौरक्षक, जो गौरक्षक सही हैं, उनके साथ सरकार को भी खड़ा होना चाहिए। और जो गौरक्षक गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति गौ तस्करी करता है उसको, हमारे देश के कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून के तहत उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी इंसान को जिंदा जलाकर नहीं मारना चाहिए। मोनू मानेसर को आप क्या मानते हो? वो तो अपने आप को गौ रक्षक बताता है। देखो, पुलिस ने अगर केस दर्ज करा है तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई होगी। एक साथ आ रहे हैं, हिंदू पंचायतें कर रहे हैं, तो हिंदू एकजुट हो रहे हैं, हिंदू महापंचायत, हिंदू आए ना। मैं कब मना कर रहा हूं? ये भाजपा की भाजपा की एजेंट है ना। मैं तो क्रांतिकारी हूं। मैंने आपको क्या कहा? आजादी के आंदोलन को जहां बीजेपी का विरोध होगा वहीं जाएंगे ना। बिल्कुल जाएंगे। सवाल सत्ता से होते हैं, विपक्ष से थोड़ी होते हैं। उसके तो खुद बर्तन फूटे पड़े हैं। जहां समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? किस समाज के लोग? हिंदू महापंचायतें हो रही है। अरे भैया, कौन से हिंदू महापंचायत से मेरे को वो आया इनविटेशन कि आपको आना है? और मुझे क्या पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और कौन से हिंदू कहां से पैदा होगा? मुगलों की संतान। गोरक्षा के लिए कर रहे हैं वो, हम बता दे रहे हैं आपको, गोरक्षा के लिए कर रहे हैं।
तो आप गए उन्हें दिखाने? अब आखिरी सवाल है, क्या आपको लग रहा है नासिर जुनैद को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? जब तक भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र रहेगा मुझे नहीं लगता कि ऐसे न्याय मिल हरियाणा पाएगा। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? एक मिनट में सवाल को खत्म कर देता हूं, आपको समझ जाएगा। देखो, सन 1985 में शाहबानो का केस चला था, उसके पति ने तलाक दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया और सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भरण पोषण देना पड़ेगा पत्नी को 125 अधिनियम के अंतर्गत। अच्छा। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्राइवेट मेंबर बिल लाके संसद में पलट दिया था। तो इन्होंने भी तानाशाही तो उस समय की थी ना। इसके बाद 86 में फिर इनने मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद हिंदू तुष्टीकरण के लिए बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिए और सारे के सारे हिंदू मुस्लिम मरे। ये बताओ तो दोष किसका? राजीव गांधी का। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले मोदी हुए जी ने हैं। ट्रिपल तलाक को खत्म किया, उसका आपने समर्थन किया, विरोध किया। तो इससे तो मुस्लिम भाइयों को फायदा है, वो जाने वो अच्छा हुआ कि गलत हुआ। इसमें मैं मुसलमान तो नहीं हूं जो मैं ये बात बताऊं कि, और ना मैं महिला हूं जो ये बात कहूं। का मुद्दा आप क्यों उठा रहे हैं? तो आप मैं तो दोहरा चरित्र बता रहा हूं सरकारों का। मेरा काम सरकारों का चरित्र बताना है। मैं तो ये बता रहा हूं, चोर चोर मसरे भाई, जनता की आवाज किसी ने नहीं उठाई। महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, ये विशेष मुद्दा है। और मैं आज एक बात और आपको बता दूं जाते जाते कि इस देश के अंदर पहला प्राइवेटाइजेशन जो किया था वो सन 1991 में दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ था और केंद्र से ही पारित हुआ था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आज जो रोना मचा रहे हैं। लेकिन मैं बात ये नहीं कहूंगा कि भाजपा अच्छा कर रही है। कांग्रेस ने हमको 2 थप्पड़ मारे, भाजपा हमको 4 मार रही है। फर्क इतना है कि थप्पड़ दोनों मार रहे हैं। कल को ये आएंगे, अगर ये गूंगे बैठे हैं आज महंगाई पर रोना नहीं रो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी मौन स्वीकृति दे रहे हैं महंगाई बढ़ाते जाओ और मिल बांट के इनकी आपस की क्या रणनीति है, क्या खा रहे हैं देश को, ये जाने। लग रहा है न्याय मिलेगा? नहीं, मुश्किल है। कानून व्यवस्था पर भरोसा है, अगर मिल गया तो ठीक है। बाकी जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई विशेष न्याय की उम्मीद रखना चाहिए इस आपको मुसलमानों को। अरे मुसलमान, आप कह रहे हैं मुसलमान को न्याय नहीं है भाई, मुझे भी नहीं है। इस देश में जो मोदी का विरोध करेगा उसको न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मोदी का विरोध जो पाखंड आपको करेगा, डर लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, मैं भी इंसान हूं, डर तो लगेगा ना। क्यों डरना नहीं चाहिए? डर बुरी बात है। कौन नहीं डरता देश में? रवीश कुमार नहीं डर रहा था, उसको बेरोजगार कर दिया। आज के टाइम में लोग जान के लिए नहीं डरते, रोजगार के लिए डरते हैं। किसने बेरोजगार दिया? खुद इस्तीफा दे दिया, रोना पीटना शुरू, बेरोजगार कर दिया। किसने इस्तीफा मांगा उनसे? आपको पता है आज देश के अंदर 38 करोड़ लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं और खुद मोदी जी ये कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। तो बताइए देश कहां जा रहा है? 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाना पड़ रहा है। देश की गरीबी स्थिति कहां है? आज पाकिस्तान में देखिए किसी को खाना नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं 80 करोड़ को मिल रहा है। भाई पाकिस्तान में आग लगा के क्या देश में आग लगाओगे क्या? ये बता के कि वो देखो 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 उसको तो कुछ नहीं मिल रहा और अपने यहां से सब कुछ ले जाओगे, ये क्या नौटंकी है? यहाँ तो सब मिल रहा है, मतलब सबको आप बताइए, आप एक परिवार चलाते हो, आप एक परिवार चलाते हो और अपने बच्चों का पेट पालना हो, तो आप ये कहेंगे देख 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 पड़ोसी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं तो तुझे कैसे दूं, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। खुद 5 वक्त सूट बदल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ने खुद जा रहे हो सूट बदल बदल के। ये तो मोदी जी से पूछो यार, खुद कहते थे मैं पठान का बच्चा हूं, ये पठान की गठान अब कहां घूम रही है? अरे वो इसलिए नहीं बोला था, आप उसका सही परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाए कि रेफरेंस में उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि मतलब पाकिस्तान के जो सारा प्रधानमंत्री, ज्ञान, सुन लीजिए आप उस वीडियो पूरा देखिए ना। दिक्कत यही है, एक जो शॉर्ट वीडियो आता है वही आप देखते हैं, फिर बोलते हैं मोदी जी ने बोला। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रेफरेंस में बोला था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं पठान का बच्चा हूं, जो मैंने बोला वो करेंगे। उन्होंने फिर धोखा दिया, मुद्दा ये था। आप उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो इसका कोई इलाज। तो फिर क्या कहते हैं, आलू से सोना कैसे निकलता, ये किसने पेश किया था? तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। अगर कोई तो गलत ऐसा है ना, तो गलत का गलत सही थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, तो गलत को गलत से माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। हाँ। तो माइनस को माइनस से ही प्लस किया जाएगा ना, तो हम तो करेंगे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ दीपक पांडे, इनसे हमने बातचीत की ना। साफ तौर से कहना है जिस तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या हुई है, ये बेहद ही दर्दनाक मामला है, उनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इनको उम्मीद नहीं है। आप भी क्या रहे हैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।